सारे आपके सहयोगियों को एक हो जाना चाहिए और उस तरफ आप कोशिश करें कि अपने भारतवर्ष में जो भूत घुसा हुआ है उसको निकालें। कहीं भी जाओ तो लोग कहते भैया हिंदुस्तानियों पे विश्वास मत करो। कितनी शर्म की बात। जिसपे सबसे ज्यादा विश्वास करना चाहिए वो तो हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े लीडर हो गए, बड़े बड़े हो सब महान लोग और महान आत्मा, और हम उनको नहीं देखते कि उनका कितना नाम है, उनको लोग कितना मानते हैं। आपको भी मानते हैं, मैं जानती हूं, पर आप चोरों के साथ मत खड़ो। अगर आपको पता हुआ कि आदमी चोर है तो उसके घर खाना खाने नहीं। चोरों को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपसे बताती हूँ कि आप सब भगवान के पुलिस वाले हैं और जितने भी चोर आपको मिले उनका पता रखो। आपके बच्चे, उनमें भी हिम्मत भरो। अगर कोई गलत काम करते हैं और झूठ बोलते हैं तो आप उसका पता करो। अपने को ये देश बहुत सारे संतों के साथ जागरूक हुआ है और आप सब संत हैं। आपको कोई जरूरी नहीं कि आप झूठ बोले। अरे एक बार खाना मिला तो क्या, खाना नहीं खाने से कोई मरता नहीं। हम लोगों को खाना पीना मिलता है पर उस पर शराब लेते हैं। शराब लेने से तो दूसरे एक कदम हम चलते हैं जिससे हम नष्ट हो जाए। शराब होने से हम कुछ ठीक नहीं हो सकते। अब जैसे अमेरिका है, वो एक एक नई बात निकालते हैं कि 16 साल का बच्चा हो जाए तो अपना कना है। मतलब ये कि सब नौकर हैं। जब वो कुछ काम करते हैं, गाड़ी धोते हैं, तो उनको पैसा देते हैं। और 16 साल में क्या कहते हैं कि साहब अब हम तो 16 साल के हो गए, अब जाइए बाहर। मैंने ये देखा है हर जगह एक गरीब 16 साल के बच्चे। हम लोग तो ये सोचते हैं कि 16 साल का हो रहा है तो कहाँ जाएगा, क्या पढ़ेगा। वो तो 16 साल का हो गया ना, उसको घर से निकाल देते, माँ भी और बाप भी। ये अमेरिकन का कितने दिन चलने वाला है देख लीजिए आप। नष्ट हो रहे हैं। एक दो एरोप्लेन लेने से कोई बड़ा नहीं होता। आप कहाँ हैं, आपकी कौन सी औकात। हिंदुस्तान ऐसा देश है कि सारी दुनिया को बचा सकता है, सारी दुनिया। लेकिन उसमें सच्चाई आनी चाहिए। सच्चाई आना बहुत जरूरी है, हर मामले में सच्चाई। कोई झूठा बना करने की जरूरत क्या, मेरे समझ नहीं आता। ज्यादा जितने अमीर लोग हैं उनको तो पहले समझ लेना चाहिए कि अब आप अमीर हैं, अब चुप बैठिए और कमाने की मत सोचो। ज्यादा पैसा मिलने से कौन आदमी खुश है, ये मैं तो आज तक देखा नहीं। आप सहयोगी हैं, आपके अंदर प्रकाश है, प्रकाश में आप अपना रास्ता देखते हैं और रास्ता सत्य का है। चाहे आप मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सब इंसान हैं। और अगर इंसान में ईमानदारी नहीं तो वो बेईमान है, उसको कोई नहीं जानेगा। इसके बाद भी तो हमारी जिंदगी है, वो कैसी होगी। ईमानदारी से अनेक लाभ है। सबसे तो बड़ा ये कि परमेश्वर का आप पे आशीर्वाद होता है। ऐसा आशीर्वाद होता है कि बैठे बिठाए आप हैरान हो जाएंगे, बैठे बिठाए आपका सब ठीक हो जाता है। लेकिन अब
हिंदुस्तान में लोग पैसे भी हो नहीं भी हो सब पैसे के पीछे भागते हैं, और तो भी गरीब लोग बहुत हैं। इसीलिए आज के दिन उनकी भी दिवाली होनी चाहिए, उनको भी खुश होना चाहिए। हम उसी देश के रहने वाले हैं, पर हम तो अपने ही को धोखा देते हैं, बड़े होशियार हैं। इससे हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, और जब अहंकार आ गया तो फिर किसी भी तरह से कोई नहीं बचा सकता। अहंकार में आपको तो कैंसर हो जाएगा, तो आप बचा नहीं सकते अपने को। अगर आपके अंदर कैंसर है तो आप बचा नहीं सकते, मैं नहीं बचा सकती। सच बात बता दूं, आपका पहले अहंकार जो है उसको आग में जला दीजिए, और अहंकार है तो शर्म कीजिए। किस चीज का अहंकार है साहब? अपने देश में तो हर बात का, किसी ने बीए पास कर दिया तो उसको अहंकार हो गया, और उससे आगे कुछ किया तो उसको डबल अहंकार। किसी ने कुछ प्राप्त किया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो उसको अहंकार। तो ये आज्ञा चक्र जो पकड़ जाता है वो सीधे आपको कहाँ ले जाएगा? नर्क में। और नर्क महान भयंकर जगह है। आपके पास भगवान ने बुद्धि दी और अब आप पार हो गए, उसके बाद भी अगर आप नर्क में जाना चाहें तो जाइए। आज तक किसी ने बात नहीं करी, कहा नहीं। आज का दिन जो है इसलिए शुभ है कि बहुत अच्छे काम हुए। सीता जी लौट आई रामचंद्र जी के जमाने में, कृष्ण के जमाने में, और जो बड़े बड़े काम हुए सब पार लोगों से हुए। इसलिए पहली चीज आप निश्चय कर लीजिए आज कि हम कोई भी बेईमानी तो करेंगे ही नहीं, लेकिन अगर कोई करेगा तो हम उसको पकड़वा देंगे। पर मैं देखती हूँ इस देश में काले का गोरे से झगड़ा, कोई किसी से झगड़ा। भारतवर्ष को चाहते हैं कि अलग अलग कर ले, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा काहे से होगा? जब आप ईमानदार लोग और तुम्हारा चरित्र अच्छा हो। अंग्रेज से जो भी सीखा है उनसे सीखने लायक कोई चीज नहीं, वो तो सब बुरी हालत में आजकल। लेकिन हमको अपने देश को बचाना है और सारी दुनिया को बचाना है, बड़ी जिम्मेदारी है। आपको पार कर दिया, आप में प्रकाश आ गया, तो भी आप गड्ढे में जाना चाहे तो कौन क्या करे? सबको मिलकर के कोशिश करनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि सहयोगियों की एक कमेटी बनाए कि वहां आपको कहीं भी चोरी पता चली तो कमेटी को बताओ, और कमेटी क्या करते देखे। इसी तरह से आपका नाम होगा, इसी तरह से आप बड़ी पोजीशन में जाएंगे। तो पहली तो चीज है ना, आप बेईमान बने और न किसी को बनने। ये बहुत जरूरी है, आपके देश पर बड़ा कलंक है। तेल में मिलावट है तो घी में मिलावट है, जहां देखो वहां देखो सब लोग हंसते हैं हम पर, कोई विश्वास ही नहीं करता। हालांकि सबसे बढ़िया लोग हिंदुस्तान में हैं। इतने लोग कोई पार ही नहीं हुए, इन्होंने कोई पुण्य नहीं कमाया। तो पैसा कमाने से अच्छा है पुण्य कमाओ। जो बहुत गरीब लोग हैं उनको देखो। तो आज का दिन बड़ा शुभ है और आनंद का दिन है। किस लिए आनंद? इस हमको स्वर्ग मिला।
और हम स्वर्ग में ही रहना चाहते हैं, पर स्वर्ग में डरपोक लोग नहीं जा सकते। डरने की कोई जरूरत नहीं। अरे 2 पैसे अगर कम मिले या ज्यादा मिले तो इतनी कौन सी आफत आने वाली है। सब लोग रईस हो गए। मैं देखती हूँ ना, मैं यहाँ 17-18 साल से आ रही हूँ। पहले से आप सब लोग रईस हो गए, पहले से अब हालत ठीक हो गई है, पर सुबह से शाम बेईमानी बेईमानी बेईमानी। तो रास्ता बना हुआ है। बस आज कसम खा लो कि हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे, और अगर कोई होगा तो हम सब मिलकर के उसका अपोज करेंगे। सहयोग आपको क्यों किया, पार क्यों कराया? इसलिए कि आप प्रकाश डालें। आप ही के अंदर प्रकाश नहीं होगा तो बाहर क्या प्रकाश डालेंगे? और प्रकाश डाल के देखें कि हम बेईमानों को मदद कर रहे हैं। कुछ नहीं होता अगर 2 पैसा आप कम कराएं या ज्यादा कमाएं। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको भगवान मदद करते हैं। अपने देश में लोग इतने क्यों मरते हैं और कहीं नहीं मरते? उसका कारण है कि नर्क में जाना है ना। तो ये जान लीजिए कि आप अगर बेईमानी करेंगे तो पहली कदम तो आपका नर्क में हो गया। और दूसरा, झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आप सच बोलिए। जो आदमी सच बोलेगा वो एक अनोखा, वो अगर सहयोग करे तो भव्य होगा। जैसे आज आप सूफी को याद कर रहे हैं, तब लोग आपको याद करेंगे। काम कुछ करना नहीं है, सिर्फ बेईमान जो है उनको पकड़ो। जरूरी है। यहाँ लोग झगड़ा कर रहे हैं कि जमुना जी में कचरा मत फेंको, ये नहीं फेंको। अब ये भी बताना पड़ता है। मैं इतने देशों में घूमी हूँ, कहीं भी कोई नदी में कचरा नहीं फेंकता। तो इतने आलसी क्यों? यहाँ इंतजाम कितना है कि कचरा आप म्युनिसिपालिटी को दे दीजिए, कहीं कर दीजिए, पर आप खुद ही कचरा ना, तो फिर आप क्या करें? सब लोग सोचो मन में और निश्चय करो। आज बड़ा अच्छा दिन है, आज का बड़ा अच्छा दिन है कि हम न तो बेईमानी करेंगे और न ही हम बेईमानों को मानेंगे। हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जो खुद बेईमान नहीं थे और बेईमानों के घर जाते नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं रखते थे, क्योंकि वो अपना तो हित करते ही हैं पर सारे देश का हित करते हैं। तो आप सहयोगी आपको चाहिए, कसमें खा लो कि हम कोई बेईमानी कभी करेंगे नहीं। आप सिर्फ पहचान लीजिए कि कोई बेईमान है, और सिर्फ आप अपने अंतरात्मा से कहिए कि बेईमान है। और सहयोगी, अगर 12 सहयोगी भी मिल जाए और सब मिलके जान ले कि ये आदमी बेईमान है, तो परमात्मा तुम्हारे साथ। थोड़े रईसों से ये देश का भला नहीं हो सकता, लेकिन ईमानदारों से हो। तो सबसे बड़ी चीज हमारे ऊपर कलंक ये है कि बेईमान है, और जो सहयोगी है वो तो बेईमान हो ही नहीं सकता, ये मेरा विश्वास। हमको सब एक होना चाहिए। सब झगड़े छोड़ दीजिए और ये कि हम ईमानदार लोग हैं। हिंदुस्तान नाम बहुत नाम बदनाम है। इसलिए आज से वचन लो कि हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे, और दूसरे बेईमान अगर हो तो हम सब मिलकर उसका पीछा करेंगे।
दूसरे दिन उसकी नींद भाग जाएगी। पर बहुत बढ़ गई है। हम तो आपसे कह रहे हैं कि हम तो हैरान हैं। हर चीज में बेईमान है, हर चीज में बेईमान है। पहले छोटी छोटी बात में आउटकास्ट बनाते थे और छोटी छोटी चीजों में अपने को अलग करते थे। लेकिन हमारा देश इतना ईमानदार रहा, ऐसे ऐसे गुण थे, वो हम क्यों भूल गए, कहाँ चले गए। हर जगह मैं देखती हूँ कि बेईमानी, हर कदम पे बेईमानी है। हमारे यहाँ बच्चों को सिखाओ कि तुम बेईमान मत होना। घर है, मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो उसका इंतजाम हो सकता है। पर अगर ईमानदार है तो, और अगर ईमानदारी नहीं है तो परमात्मा तो क्या आपको कोई मदद नहीं करेगा, दुनिया भर की बीमारियां लग जाएंगी। ऐसे हमारे देश के बहुत ट्रेडिशंस अच्छे हैं, बहुत। शराब पिएंगे, दारू पिएंगे, बताइए यहाँ क्या आप बेवकूफ बनने के लिए आए हैं? और जो करते हैं उनसे दोस्ती छोड़ो, उनको मदद मत करो। मैंने ये देखा है कि कोई आदमी शराब पीता है तो लोग क्या आते हैं और वो भी शराब पीते हैं। लेकिन आपको अगर पता हुआ कि ये आदमी ऐसा है, ये पता हुआ कि ये आदमी बेईमान है, तो आप उसके घर खाना छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं। अपने देश का हमें भला करना है, क्योंकि भगवान ने हमें लाइट दे दी। उस लाइट में देखो, उसकी शक्ति बहुत जबरदस्त है। तुम कर यही सोच लो कि जिसने बेईमानी करी है देश से, उसको भगवान देखेगा, बस बहुत है। लेकिन आप बहरे हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता। ऐसा आदमी कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता, न कभी दे सकता है। पता नहीं कैसे वो बेशर्म जीते हैं, ये मुझे पता नहीं, पर जीते हैं। और इसीलिए आज का एक संदेश आपको है कि आज ये व्रत ले लो कि हम कभी भी कोई बेईमानी नहीं करेंगे, और अगर कोई बेईमान होगा तो हम उसको मदद नहीं करेंगे, बस काफी है। अपने देश में और भी रियलाइज सोल्स आएंगे, पर ऐसे बेईमान देश में कौन आने चला। तो आज का एक ही संदेश कि आपके पास प्रकाश है और उस प्रकाश में आप चलो और वो तुमको शक्ति देगा। जो भी करना चाहो तुम करते हो। देखिए, हमने अपनी स्वतंत्रता को पाया। स्वतंत्र, स्व को जानो ना। अब मैं चाहती हूँ कि बहुत से बच्चे पैदा हो, पर इसलिए पहले सीख लो। आज का बड़ा दिन है, आज व्रत ले लो कि हम न तो बेईमानी करेंगे और न ही बेईमानों के साथ होंगे, न उनसे डरेंगे। उनके साथ भगवान तो है नहीं, भगवान आपके साथ। अगर अच्छे हैं तो भगवान आपके साथ। सारे लोगों ने तो इसी भारत भूमि में जन्म लिया था, इसलिए तो नहीं कि आपस में लड़ो मरो। महामूर्ख हम लोग लड़ते हैं, मरते हैं। कुछ लड़ने से फायदा नहीं। लोगों को बताओ, अरे भाई क्यों लड़ते हो, तुमको क्या चाहिए, क्यों, आखिर क्या चाहिए तुमको? खाने को अच्छा है, पीने को अच्छा है, बस, और क्या चाहिए? पर आजकल तो ये है कि भाई हमें ये कपड़े चाहिए, हमें ऐसा घर चाहिए,
और ये नहीं उसी के साथ कि हम जाएंगे नरक। इस वक्त में वो जो सूफी हो गए, वैसे आप सब सूफी हैं क्योंकि आपकी सफाई हो गई। अब सब लोग कविता लिखो ईमानदारी से। ये बेईमानी तो जानी चाहिए पहली चीज। और दूसरी बहुत सी बातें हैं जो ठीक होनी चाहिए।